जितने भी भाई बहन आप लोग यहां पे इतनी बड़ी तादाद में यहां पे शामिल है, आप सभी भाइयों को बहनों को मैं अपना सलाम पेश करता हूं। हथेली में जन्नत दिखा के केसीआर साहब जब थे, रमजान का तोहफा आता था कि नहीं आपको? आज मिल रहा आपको रमजान का तोहफा। केसीआर साहब जब थे तब के आप क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस गिफ्ट मिलता था। अब क्रिसमस गिफ्ट मिल रहा क्या? क्रिसमस कानुका वस्तुंदा। केसीआर साहब जब थे हुकूमत में केसीआर किट देते थे, आज केसीआर किट मिल रहा क्या आपको? आपके बच्चों को केसीआर किट मिल रहा क्या आपको? 2 साल में एक वादा नहीं निभाए, एक भी स्कीम ढंग से अमल नहीं करे, क्या मुंह लेके फिर वोट मांगने आ रहे कांग्रेस वाले? हमें तो नहीं समझ आ रहा। मुझे एक छोटा सा जुमला याद आ रहा है, वादे तो हसीन करते हैं, वादे तो हसीन करते हैं पर निभाना भूल जाते हैं। वादे तो हसीन करते हैं पर निभाना भूल जाते हैं। आग लगा के सीने में बुझाना भूल जाते हैं। आग लगा के सीने में बुझाना भूल जाते हैं। वादे तो हसीन करते हैं, निभाना भूल जाते हैं। अरे फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। आप एक बार सोचो, आप लोग एक मर्तबा सोचो, अगर इनको ऐसे ही हम वोट पे वोट देते गए। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग, हमारे भाई लोग, कांग्रेस को वोट दियो बोल के बोल रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 75 साल 75-78 ईयर्स आप कांग्रेस को वोट देते आए। माइनॉरिटीज को, खास हमारे मुसलमान भाई बहन को कांग्रेस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आई। आप 1 नहीं 2 नहीं 11 मौके दिए कांग्रेस को हुकूमत बनाने का, वहां मरकज में और यहां पे रियासत में, हर जगह कांग्रेस ही थी। 65 साल से ज्यादा 65 साल कांग्रेस हुकूमत चलाने के बाद आज हमारे कोई बहन या भाई अगर गरीब है, अगर लाचार है, अगर पासमंदगी में है, तो कौन उसका जिम्मेदार है? 10 साल हुकूमत चला के आपकी खिदमत करने वाले केसीआर साहब की 65 साल हुकूमत चला के भी गरीबी हटाओ बोल के आज तक कुछ नहीं करने वाली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? आप एक बार सोचिए। कांग्रेस ये मानती है कि आपके वोट उनका गुत्ता है, उनका टेका है। मैं आप सभी भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं, क्या किया कांग्रेस ने 2 साल में? आप एक मर्तबा सोचिए, गौर करिए। जितने भाई बहन हैं, आप तमाम भाइयों से भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं आते आते एक चीज यहां पे लिख के ला लिया, कहीं देखा था मैंने, अच्छा लगा इसीलिए बोलना चाह रहा हूं। ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये रेत की दीवार रहेगी कब तक? ये जुल्म और झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने तो हिटलर को भी मिटते हुए देखा, देखते हैं कांग्रेस तेरी सरकार रहेगी कब तक? जुबली हिल्स की आवाम अगर एक शानदार मुक्का मारेगी ना, ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जुल्म करने वाले कांग्रेस वालों, कितने दिन रखेगी तुम्हारी सरकार, ये भी देखेंगे। इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे, जीत के आपका खिदमत करेंगे। और वादा है आपसे जमहूरियत में जीतना चाहिए आवाम को, हमारे भाइयों को, बहनों को, गरीबों को। कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे, वो बेमतलब बात है। जीतना है हमारे भाइयों को, गरीबों को। यहां की आवाम की आवाज अगर दिल्ली तक पहुंचाना है, जिन्होंने धोखा दिया आपको, 4000 करोड़ का बजट बोले माइनॉरिटीज को, 4 रुपया तक नहीं रखे। आपको बोले कि 1000 अलग से देंगे आपके लिए, 1000 करोड़ अलग से देंगे, वो भी मुकम्मिल नहीं हुआ। माइनॉरिटी सब प्लान बोले, वो भी नहीं करे। पर आप देखे होंगे आज अजहरुद्दीन साहब को वजीर बना दिया ना। अगर बीआरएस के डर से, बीआरएस के खौफ से, बीआरएस के बोलने से अगर वजीर बन गए, तो आप सोचो अगर जुबली हिल्स में आवाम मुक्का मारेंगी तो जरूर वो पूरे के पूरे का वादे जो करे, 420 वादे, सारे के सारे निभाना पड़ेगा यहां के कांग्रेस के हुकूमत को। याद रखिए, अगर आप जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करेंगे, तब भी आपको मिलेगा, हमारे बहनों को हर महीना 2500 रुपया मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जमानत अगर आप जब्त करेंगे तभी मिलेगा। वैसे ही हमारे बुजुर्गों को वादा किया था
4,000 रुपए का आसरा पेंशन। 4,000 अगर चाहिए, कांग्रेस का जमानत जब्त करो तभी आपको मिलेगा। वैसे ही कहा था कि क्या केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं शादी मुबारक में, हम 1 तोला सोना भी देंगे बोले। 1 तोला सोना देता हूं बोले। सोना तो छोड़ो, आप सोने नहीं दे रहे गरीबों को। ये लोग सोना तो भूल जाओ, आप लोग सोने नहीं दे रहे गरीबों को। कब आके बुलडोजर घर पे हमारी घर गिरा देता बोल के आज गरीब परेशान है। इसीलिए सब कारोबार खत्म करने वाले, तेलंगाना की इज्जत आज पूरा कचरा करने वाली पार्टी कांग्रेस, यहां के रियल एस्टेट, यहां के धंधे, यहां के कारोबार, हर किसी को नुकसान पहुंचाए, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को तकलीफ पहुंचाई कांग्रेस पार्टी। इसलिए एक सबक सिखाने का मौका है, एक जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देने का मौका है आप सभी को। इसलिए तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश है, 11 तारीख आइए बाहर, आके जबरदस्त तादाद दीजिए। आपकी बहन मागंटी सुनीता, आपकी जैसी ये खवातीन है, उनको हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब की अहलिया हैं, उनको आप वोट दीजिए, बड़ी तादाद से उनको जिताइए, तभी जाके फिर केसीआर साहब वजीर आला बनेंगे। केसीआर साहब को वजीर आला बनना है ना फिर से। जो भाई लोग बहन लोग मानते हैं कि केसीआर साहब को वापस आना है, जर्रा हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ। हाथ बोल तो ये नहीं, मुट्ठी मुट्ठी उठाओ आप, हाथ बहुत डेंजर है, हाथ दे देते हो लोग, मुट्ठी उठाओ। जय तेलंगाना। और किधर भी नको देखो, कार के निशान पे वोट दो, अच्छे तादाद से जिताओ, फिर शेखपेट में आके यहीं पे जलसा करेंगे, यहीं पे आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। जय तेलंगाना। हुआ क्या चाहिए? सेल्फी चाहिए। कहां से दूर है भाई? थैंक यू, शुक्रिया, ये ले ले भाई। सेल्फी तो नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।